नमस्कार, हिंद किसान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अनिका आर्यन। देश में जो किसान आंदोलन है, आज उसमें किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने देश भर में देशव्यापी भारत बंद की कॉल दी थी। 11 से 3 बजे तक देश के तमाम इलाकों में हम लगातार टीवी स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया के ज़रिए वो तस्वीरें देख रहे हैं जो बॉर्डर से आ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा के किसान हो या फिर गाजीपुर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर, तो कुंडली, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, सब जगह एक्शन है। लेकिन एक्शन केवल वहां नहीं है, उसके अलावा भी जो देश के तमाम इलाके हैं, सब जगह एक्शन रहा और उसको समझते हैं कि किस तरह का रिस्पांस रहा। इस पर हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभिमन्यु, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह का रिस्पांस आपने देखा आज, जो भारत बंद की कॉल थी उसे आप कितना सफल मानेंगे? देखिए, जो ये किसानों का निर्णायक और ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, उसके तहत आज जो ये भारत बंद की कॉल दी गई थी, ये पूरे तरीके से सफल रहा। व्यापक तौर पे हमें जन समर्थन प्राप्त हुआ। मैं मुख्य तौर पे अपने सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया पूरे देश भर में और उन्होंने अन्नदाता की पीड़ा को समझा कि अन्नदाता इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए वो आंदोलन कर रहा है। तो जो व्यापक जन समर्थन मिला वो काबिले तारीफ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं और भी कई न्यूज चैनल्स पे था, वहां पे ये सवाल भी उठता है कि भाई जब बातचीत चल रही है तो भारत बंद की कॉल क्यों दी गई थी, ये सवाल बार बार उठ रहा है। तो मैं आपके जो लाखों व्यूअर्स हैं जो आप किसानों को एक्सक्लूसिवली कवर करते हैं, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब से 5 जून 2020 से जब से ये कृषि अध्यादेश आए थे, उसके बाद से ही हमने उस पर स्टडी करके लगातार प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, मेमोरेंडम भेजे सभी जिलों से। हमने ये कहा कि भाई सरकार इनमें ये बदलाव करे, उस समय ये बात हो रही थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में महापंचायत की गई, किसानों की ट्रैक्टर रैलियां की गई, वो आप सबने कवर किया था। उसके बाद 4-4 घंटे का जाम किया गया ताकि जो सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद सो रही है उससे वो जाग जाए। लेकिन जब सरकार टस से मस नहीं हुई तो उसके बाद हमने तय किया कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे। और जो लाखों किसान आज दिल्ली को घेर के दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है, तो उस समय सरकार ने बातचीत शुरू की। और जो 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल किसानों का जो सरकार के साथ बात कर रहा है, उस प्रतिनिधिमंडल का मैं खुद हिस्सा हूं। तो मैं आपको जो इंटरनल ये बात बताऊं वहां पे क्या चर्चा होती है। जो 3 तारीख की बैठक हुई उसमें हमने एक एक करके सरकार को बताया कि इस सेक्शन में ये कमी, इस सेक्शन में ये गलती है, इस सेक्शन में ये खामियां हैं। जो केंद्र सरकार के मंत्री थे और जो अधिकारी थे वो हक्के बक्के रह गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि किसान इतने ज्यादा जागरूक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि भाई किसान भ्रमित है, किसान बहकाए गए हैं, किसानों को कुछ पता नहीं है। तो उसी लाइन पे मोदी सरकार के मंत्री बोल रहे थे, उनका काम है ये करना, भाई मोदी जो कह देंगे उसी को वो करते हैं। लेकिन जब उस बैठक में हमने सेक्शन वाइज सारी कमियां गिनवाई तो केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद सरकार ने कहा कि वो संशोधन पर विचार करने हेतु तैयार है। हमने ये कहा कि संशोधन और सुझाव का समय तो जा चुका है। अब आप सीधी बात कीजिए, कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून लाइए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द कीजिए और जो पराली चलाने को लेकर किसानों का शोषण हो रहा है उसको आप बंद कीजिए। अब बात संशोधनों से नहीं चलेगी, अब मांगे 100% माननी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि लंबे समय से 5 जून के बाद से हम ये तमाम तरह की गतिविधियां देख रहे हैं जहां किसान संगठन सब ये बात अपनी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब ये निर्णायक बैठक हुई 1 तारीख को, उसके बाद 3 तारीख को, तो हमने सुना कि मंत्री जी ने और सारे जो अधिकारीगण जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें पॉइंट वाइज आप लिख कर दीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब तक क्या उनके पास ये दिक्कतें पॉइंट वाइज नहीं थी, और जब आपने एक बार फिर से बार बार उनको सभी लोगों ने, कितने लोगों ने चिट्ठियों के जरिए ज्ञापन सौंपे, तमाम तरह की गतिविधियां रही पिछले कुछ 5-6 महीनों में, तो उस दिन जब वो निर्णायक फैसला होना था उस बैठक में एक बार फिर से इस तरह की मांग क्यों आई उनकी तरफ से? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संजीदगी की कमी है, नियत की कमी है, जो बार बार उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है और कभी हाँ कभी ना, और कुछ समय लेने की कवायद आपको लगी? क्या आपको लगता है कि सरकार जो है कुछ फैसला लेने से दूर हो रही है, थोड़ा समय मांग रही है,
ये बात कुछ समझ के परे है, इसे समझाने की कोशिश करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, किस तरह से उन्होंने उस पूरी मीटिंग को कंडक्ट किया? देखिए अनिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है तो वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम 6-6 महीने का राशन लेके हमारे सभी किसान भाई आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लाखों किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन है। और हम तो बाकायदा अपने धरनों में ये नारे लगवा रहे हैं कि हमला चाहे जैसा हो, लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमें पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण रहना है। ये वीडियो आपके प्लेटफॉर्म ने भी चलाई, इस तरीके की वीडियो, तो हम शांतिपूर्ण है। देखिए जो सरकार की जो कोशिश है, सरकार जो 5 तारीख वाली बैठक थी, हम बार बार ये कह रहे थे कि आप हमें कंक्रीट प्रपोजल तो दीजिए कि भाई आपका प्रपोजल क्या है। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी बार बार बातों को घुमाने का प्रयास कर रहे थे कि जी एपीएमसी एक्ट में बताइए क्या संशोधन हो, क्या सुझाव हो। उसके बाद हमने विरोध स्वरूप मीटिंग के अंदर ही सत्याग्रह शुरू कर दिया। हमने अपनी फाइलों पे यस और नो लिखा, वो टेबल के आगे रखी उन फाइलों को, और हम जो टेबल से 2-2 फुट दूर हमने अपनी कुर्सी कर ली और इस तरीके से हम बैठ गए। हमने कहा आप यस नो में जवाब दीजिए। देखिए एक महत्वपूर्ण बात समझने की यहाँ पे ये है निका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, संशोधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि प्राइवेट मंडी खुल गई तो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के मंडी एक्ट की, तो वो देश में सबसे बेहतरीन मंडी एक्ट में से एक है। अभी उसकी रिपोर्ट आई है कि कल रिपोर्ट आई है, पिछले 6 महीनों की ये रिपोर्ट है। ये सभी किसानों को जाननी चाहिए कि जो वहां पे 267 कृषि मंडी है, उनमें से 47 मंडी पूरे तरीके से ठप हो चुकी है पिछले 6 महीनों में। 143 मंडियों में 50 से 60% काम बंद हो चुका है, रुक चुका है। अभिमन्यु जी, आप बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो हाल है मंडियों का, ये रिपोर्ट भी आई है कि नए लॉस की वजह से कुछ 70% मध्य प्रदेश की मंडियां जो हैं वो पिछले 6 महीनों में जैसे कि उन्हें पैरालिटिक अटैक हो गया हो। आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो मैं एक ये बार-बार ये बात उठ रही है कि भाई इसका भाजपा के नेता खासकर कह रहे हैं इन कृषि कानूनों का इम्पैक्ट क्या होगा, पहले ये देख ले, तो वो इम्पैक्ट तो दिखने लग गया है। हम पहले बिहार में भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने का ये हाल है। मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट सबसे बेहतरीन मंडी एक्टों में से एक है। उसके बावजूद जो वहां पे 267 कृषि मंडियां हैं, उनमें से 47 पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। 143 मंडियां 50 से 60% उनमें काम खत्म हो गया है। इसके अलावा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में पिछले 6 महीनों में उन्होंने जहां लगभग 600 करोड़ का जो टैक्स कलेक्शन था, वो अब की बार मात्र 220 करोड़ का हो पाया। वहां पे हालत ये है कि मंडी के पास अपने कर्मचारियों को कोई तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और तो ओवरऑल जो वहां का पूरा जो सिस्टम है, इसके अलावा आप देखें जो 298 कृषि उप मंडियां हैं, वो सारी की सारी क्लोज हो गई हैं। तो जो ये पैरेलल प्राइवेट मंडी शुरू होंगी, उनके तहत एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। आप एग्जांपल देखिए। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है ना। सरकार का जो तर्क है, सरकार कहती है कि पहले हमने मान लीजिए रेल सेवा चला रखी थी, तो अब हमने बस सेवा भी चला दी, हमने 2 सुविधाएं दे दी, तो इससे हम एपीएमसी मंडियों को क्या फर्क पड़ेगा। मगर इधर हम इन रिपोर्ट्स का वास्ता दे रहे हैं, हम जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं जमीन पर जो किसान फेस कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो इससे लेकिन आम जनता को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जब तक समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, या फिर जिस तरह से किसान अपने फौलादी इरादों को दिखा रहे हैं और अपना ही नहीं आम जनता की थाली के मुद्दों को भी उठा रहे हैं उतनी ही संजीदगी से, क्या ये बात समझ में आएगी और क्या उस पर वांटेड एक्शन हो पाएगा? देखिए इसमें सबसे पहले एक मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि सरकार को समझ में आए या ना आए, लेकिन सरकार को समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसान अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और हम शांतिपूर्ण रहेंगे और कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। देखिए भाजपा के नेता भी ये बात तो समझ गए हैं कि ये कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान है, लेकिन अब उनका घमंड बोल रहा है। उनका घमंड उन्हें ये स्वीकार नहीं करने दे रहा है कि ये कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान है। इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके
अभी भी इनको रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स बता रहे हैं, और हम उनसे ये पूछते हैं भाई इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा नहीं बता पाते हैं। ये कहते हैं बहुत फायदा होगा। अरे फायदा होगा कौन सा? ये भाजपा के नेता अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के कभी मंडी में फसल बेचने गए होते तो इनको पता होता ना असलियत क्या है। ये तो एसी के बंद कमरों और स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर। बहरहाल अब अमित शाह जी ने इस गतिरोध को, जो डेडलॉक बना हुआ है, लग रहा है कि उन्होंने कुछ फैसला लेने का सोचा है, इसलिए एक बैठक बुलाई है 7 बजे आनन फानन में, क्योंकि एक बैठक 9 दिसंबर के लिए पहले से तय थी। इस बैठक का पहले से कुछ अता पता नहीं था, लेकिन आज की भारत बंद की कॉल को देखते हुए और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध बना हुआ है, जो एक्शन है, जो शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या निकलने वाला है? जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा शायद तब तक वो बैठक खत्म भी हो जाए। आपको क्या लगता है, किस तरह का अंदेशा है, कुछ होप है आपको? देखिए, हमारा ये साफ मानना है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, और हम समाधान को लेकर सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, एक बात मैं निका जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, हम तो देश के अन्नदाता हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे रह रहे हैं, तो हमारा तो समाधान को लेकर हमारी सोच बड़ी सकारात्मक है। सरकार हमारी मांगों को मान ले, उसके बाद हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगे बिल्कुल साफ है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, पराली चलाने को लेकर जो किसानों का शोषण हो रहा है उसे बंद कर दीजिए, और प्रस्तावित बिजली बिल रद्द कर दीजिए। इतनी ही तो मांग कर रहे हैं हम। और सरकार को, केंद्र सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और बड़ा दिल दिखा के किसानों की मांगों को 100% स्वीकार करना चाहिए। उसी सूरत में हमारा आंदोलन वापस होगा, अन्यथा हमारा आंदोलन आगे लगातार तेज होता जाएगा। अब आप देखिए, दूर दूर के राज्यों से भी किसान आने शुरू हो गए हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आज की, एक तमिलनाडु के बड़े किसान नेता पी अय्याकन्नू, पहले उन्हें तमिलनाडु पुलिस ने अरेस्ट करके रखा, वो किसी तरीके से दिल्ली पहुंचे, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने पी अय्याकन्नू जी को और कक्का जी को अरेस्ट कर लिया आज। और दूसरी तरफ सरकारी दुष्प्रचार कर रही है कि साउथ का कोई नेता नहीं है, साउथ की कोई किसान नहीं है, कोरोना की वजह से कोई ट्रेन नहीं चल रही है, कोई दूसरी तरफ किसी तरीके से साउथ के नेता आ रहे हैं तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए, साउथ का कोई लीडर, साउथ के कोई किसान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हकीकत ये है पूरे देश का किसान एकजुट है, और करोड़ों किसान अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। और हमने तो एक चीज ये ठान ली है कि या तो हम अपने हक वापस लेके जाएंगे, अन्यथा हम अपनी कुर्बानी देकर वापस जाएंगे। अब ये गेंद सरकार के पाले में है कि उसको क्या करना है। हमारी मांगे बिल्कुल साफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गेंद सरकार के पाले में है और जो किसान है उनके दिमाग में अल्ट्रा क्लैरिटी है, एकजुटता है, और इन दो एलिमेंट्स के साथ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो इस गतिरोध को किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से देश का अन्नदाता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ाए, उसी तरह से सरकार इस गतिरोध को किस तरह से सॉल्व करती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बैठक पर हमारी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।